से ठीक 11 साल पहले 16 दिसंबर 2014 हर दिन की तरह एक आम सी रोशन सुबह। लेकिन किसको पता था कि यही दिन हिस्ट्री में ब्लैक डे ऑफ पाकिस्तान के नाम से याद रखा जाएगा। पेशावर में वाक़या यह है आर्मी पब्लिक स्कूल, जहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट अटैक करती है। 132 के करीब स्टूडेंट्स को शहीद कर दिया जाता है, जिनमें 8 से लेकर 18 साल तक के बच्चे शामिल थे। उस दिन ज्यादातर बच्चे मेन हॉल में जमा थे, तो अचानक लेक्चर के दौरान पिछले दरवाजे को तोड़कर एक दहशतगर्द अंदर आता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। हर तरफ भगदम मच जाती है। बच्चे टेबल्स के नीचे छुपते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेट जाते हैं और कुछ बच्चे तो मरने की एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन उन सबको मार दिया जाता है। 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट टीचर को पहले गोली मारी जाती है और जब वो नहीं मरती तो उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। एक बच्चा पास बैठा अपने रुमाल से इस आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैकर वापस आता है और उस बच्चे को भी मार देता है। स्कूल की प्रिंसिपल अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर देती है। इसी दौरान वो अटैकर उसी रूम में ब्लास्ट करता है और वो प्रिंसिपल उसी वॉशरूम में शहीद हो जाती है। जुल्म की दास्तानें तो भरी पड़ी हैं, लेकिन कौन था इन हमलों के पीछे? इतना प्लान अटैक, वो भी आर्मी के स्कूल में, जबकि अगस्त में वार्निंग्स भी दे दी गई थी कि इस तरह के अटैक्स की प्लानिंग की जा रही है। आइए तो फिर समझते हैं आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में इस दर्दनाक दिन की दास्तान और उठाते हैं पर्दा कुछ काले राजों से। ये वो स्कूल है पेशावर में वाक़या। ये स्कूल के 2 गेट्स हैं, ये स्कूल विंग है और ये कॉलेज विंग है, और ये सेंटर में ऑडिटोरियम है, और इससे आगे ये है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जहाँ ऑफिस वगैरह है। अब इस स्कूल से पीछे सारी लोकल आबादी है। तकरीबन 60 टेररिस्ट इस अटैक में शामिल थे। शलवार कमीज पहने, लंबी दाढ़ियाँ और सुसाइड जैकेट्स पहने हुए, हाथों में AK-47 और ग्रेनेड्स रखे हुए, और वो भी कई तरह के जदीद हथियारों के साथ। अब स्कूल के पीछे जो कच्ची बादी थी, वहाँ एक सुजुकी बोलान आती है और इस गाड़ी में पार्क होती है। फिर इस गाड़ी को आग लगा दी जाती है ताकि लोगों का ध्यान इसकी तरफ कर दिया जाए और दूसरी वजह कोई सबूत न मिले। अब स्कूल की पिछली दीवार से ये एक एक करके अंदर आते हैं। सुबह 10:30 बजे का टाइम था। यही पास में एक कैंटीन है जहाँ पर एक आर्मी सोल्जर सिक्योरिटी पर बैठा होता है। इसे वहीं शहीद कर दिया जाता है और हमला शुरू हो जाता है। जो जो नज़र आता गया उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। अब आगे था ये ऑडिटोरियम। उस दिन इस टाइम पर वहाँ एक प्रोग्राम था जहाँ पर कुछ ऑफिसर्स ने स्टूडेंट्स को फर्स्ट एड के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी थी। हॉल में क्लास 8, 9 और 10th के स्टूडेंट्स थे। अभी प्रोग्राम शुरू ही होने वाला था कि हॉल में आवाज़ें आना शुरू होती हैं, तो टीचर्स इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब फायरिंग शुरू होती है तो टीचर्स को कुछ शक होता है और हॉल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इतनी देर में पिछले दरवाजे को एक अटैकर तोड़ता है और अंदर आता है। अब ये हॉल का स्ट्रक्चर है। यहाँ से वो दहशतगर्द अंदर आता है। यहाँ पर स्टेज के साथ एक और एग्जिट पॉइंट है, लेकिन ये भी अंदर से लॉक था। सब बच्चे इस गेट पर इकट्ठे हो गए और इस गेट पर बहुत ज़्यादा रश हो गया। एक बच्चा दरवाज़ा खोलता है और सब बच्चे तेज़ी के साथ बाहर निकलना शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ भी एक ट्रैप था। एक अटैकर यहाँ इसी दरवाजे के बाहर खड़ा था और जो बच्चा बाहर निकलता जा रहा था उसको गोली मार दी जा रही। लेकिन बच्चे ज़्यादा होने की वजह से कुछ बच्चे शहीद होते हैं और कुछ बच्चे बच निकलते हैं। जो बच्चे हॉल में रह गए वो लेट कर मरने की एक्टिंग करने लगे, लेकिन वो टेररिस्ट हर लाइन में आए और उन सब बच्चों के सरों में फायर करने लगे। फिर उस स्टेज पर आते हैं और यहाँ भी स्टाफ को मारना शुरू कर देते हैं, और एक टीचर जिनके बारे में बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट थी, उनको भी गोली मार दी जाती है। लेकिन जब वो नहीं मरती तो उनके बालों पर एसिड डाला जाता है और आग लगा दी जाती है। यहाँ एक बच्चा छुपा हुआ था। अटैकर के जाते ही वो बच्चा अपने रुमाल से आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही अटैकर वापस आता है और उस बच्चे को भी शहीद कर देता है। ये 60 टेररिस्ट अपने आप को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर चुके थे। अब इनमें से 2 कॉलेज विंग में जाते हैं। उस दिन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का एग्जाम था और एग्जाम खत्म हो चुका था, तो जो आता गया उसको शहीद कर दिया जाता था। और इसी तरह कुछ बच्चे अपने आप को उन्हीं क्लासेस में लॉक करने लगे। अब तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे और SSG कमांडो स्कूल में पहुंच जाते हैं और बच्चों को रेस्क्यू करना शुरू करते हैं। इस दौरान एक अटैकर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जाता है। स्कूल की प्रिंसिपल तायरा काजी ने बहादुरी के साथ बच्चों को बचाया जितना हो सका, लेकिन जब अटैकर उनके ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लिया। अटैकर वहां गया, उसी रूम में ब्लास्ट किया और प्रिंसिपल उसी वॉशरूम में शहीद हो गए। 132 स्टूडेंट्स को शहीद कर दिया गया, जबकि टोटल 150 से ज्यादा लोग इस हमले में शहीद हुए। 114 के करीब लोग जख्मी थे। तकरीबन शाम के 6 बजे तक पाक आर्मी की इनके साथ लड़ाई होती रही और 6 बजे आखिरी अटैकर भी मारा जाता है। इन बच्चों पर जुल्म इस हद तक हुआ था कि इसको YouTube पर बताना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं, लेकिन इस इतने बड़े हमले का मकसद क्या था और इसकी वजह क्या थी,
इसकी वजह खुद टीटीपी इस अटैक के कुछ दिन बाद इस अटैक की जिम्मेदारी लेते हुए बताती है कि ये अटैक पाक आर्मी से बदला लेने के लिए किया गया है। असल में 8 जून 2014 को कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 टेररिस्ट अटैक करते हैं और कई लोग इस अटैक में मारे जाते हैं। मुल्क के काफ़ी शहरों में इस तरह के टेररिस्ट अटैक्स पहले भी हो चुके थे, लेकिन इस हमले के बाद पाक फौज ऑपरेशन शुरू करती है ज़रब अज़ब के नाम से, जिसका मकसद नॉर्थ वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का खात्मा करना था। टीटीपी क्लेम करती है कि एपीएस अटैक की वजह आर्मी से बदला लेना था कि उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करके उनकी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाया था। दूसरा, लोगों में खौफ बिठाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी कौम मुत्तहिद हुई और गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 2014 में 6 लोगों को सजाए मौत दी गई जो इसी हमले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गवर्नमेंट को पहले से इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से बताया गया था कि किसी एरिया में अटैक का सोचा जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये कंफर्म नहीं था कि अटैक कहाँ किया जाएगा। लेकिन वक्त गुजर गया और आज 11 साल हो गए, लेकिन आज भी इसके कई राज नहीं खुले। लेकिन अब 11 साल गुजरने के बाद आज भी पाकिस्तान इन अटैक से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया। अभी सिर्फ 1 महीना पहले एक और टेररिस्ट अटैक वाना कैडेट कॉलेज में हुआ, लेकिन पाक आर्मी टाइम पर पहुंची और बगैर किसी मासूम जानी नुकसान के सब दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। लेकिन बलूचिस्तान में भी आए दिन कोई ना कोई हमला किया जाता है, लेकिन कई बार पाक आर्मी इनको इनके मकासद में नाकाम बना चुकी है। खैर, दुआ कीजिएगा हर उस मासूम जान के लिए जो इन साजिशों का शिकार हो जाती है और अपनी जान गंवा बैठती है।